जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दर्शक मित्रों, मैं आपको याद दिला दूँ कि इसी चैनल पे दोपहर को हमारे 2 खास प्रोग्राम थे। एक बहुत बड़ा 20 मिनट का प्रोग्राम है इज़राइल के ऊपर कि उनकी कौम की रीढ़ की हड्डी है और नेतन्याहू को उन्होंने अल्टीमेटली झुका दिया और बहुत बड़ी सफलता है। और दूसरा एक और था कि हाँ, प्रोग्राम सुनिए, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए उसके साथ में कि हटा दिए। अ, भारतीयों सुनिए को, ना, हम भारतीयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे देश के अंदर कोई राजा है या बादशाह है, पीएम है या तानाशाह है। हम शायद अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हमें ऊपर कौन बैठा हुआ है, कोई ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि हम हर चीज़ में ये कहते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। जो हमारा असहायपन है, उसको देखा जाए तो कहीं न कहीं मैं आता हूँ 10 मिनट वहाँ में। सामने आ जाता है वो। दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच में हमारे साथ अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं और धनंजय कुमार जी शायद मुझे लगता है शायद तैयारी कर रहे हैं आने की। खैर, मैं अनिल जैन जी आपके पास आता हूँ। अ, मुझे लगता है कि हमारे कल एक बहुत सीनियर हमारे विश्लेषक आए थे हमारे प्रोग्राम के अंदर। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, दादा गौतम लाहिरी जी, और आप जानते हैं उनको, आप भी इस प्रोग्राम में उनके साथ थे कई बार। गौतम दादा ने ये कहा, महत्वपूर्ण बात कही कि हमें प्री पोल अलायंसेस की जरूरत ही नहीं है। ये लोकतंत्र अब ऐसे मोड़ पर है जहां पोस्ट पोल अलायंसेस हो गए सारे के सारे। जिसको जहां अपनी जमीन बचाने को लड़ना है, जिस राज्य में वो मजबूत है वो लड़ रहा है, उसको लड़ने दो वहां पर। और ममता को कांग्रेस से समझौता नहीं करना चाहिए, बंगाल में भी उसको वहां पर कांग्रेस के विरुद्ध जाके लड़ना चाहिए ताकि बीजेपी को थर्ड प्लेस पे धकेला जा सके। ऐसे केसीआर को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर बीजेपी के साथ फाइट हो जाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि बीजेपी थर्ड प्लेस पे चली जाए। वो उनकी अपनी थ्योरी थी, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हालात 2024 के इतने आसान अब नजर नहीं आते हैं, क्योंकि घटनाक्रम जो है तेज गति से बदल रहा है। और हो सकता है पोस्ट पोल अलायंसेस जो हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कि मोड़ लेकर आएंगे। अनिल जी। हाँ दिनेश जी, जो आपने दादा के विचार हमसे शेयर किए, तो दादा बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और उन्होंने दुनिया देखी है, राजनीति देखी है पिछले 50-60 साल से। और उनकी जो भी ओपिनियन है मैं उसकी पूरी कद्र करता हूँ। लेकिन मेरी थोड़ी ओपिनियन इससे भिन्न है और मुझे लगता है कि जहां गठबंधन हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होता है तो परिणाम ज्यादा बेहतर निकलेंगे। कहीं ऐसा हो सकता है जैसे तमिलनाडु है, केरल है, तो वहां पे पक्ष और विपक्ष दोनों जगह जो है बीजेपी मौजूद नहीं है, तो वहां गठबंधन करके बीजेपी को स्पेस देना वो एक गलत चीज हो जाएगी। बाकी जिस तरह का भारत देश है और उसकी मानसिकता है, जिसका जिक्र अभी भाई जिगर दोशी जी ने भी किया, हमारे यहाँ कुछ जिसको कहते हैं, जो जैसे हम मूर्ति पूजा ज्यादा करते हैं, तो हम जिस जो एक कोई कंक्रीट चीज होती है उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं। और कहने को हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन जो वोटिंग बिहेवियर है मतदाता का, वो वोटिंग बिहेवियर ऐसा है कि वो वोट करता है, एक तरह से वो चुनता है प्रधानमंत्री को। वो संसद जो उम्मीदवार होता है उसके संसदीय क्षेत्र का, उसको नहीं चुनता, वो ऊपर देखता है। तो आपने जैसे दिल्ली में, मैं उदाहरण देता हूं अक्सर, कि दिल्ली में उसको लगता है कि मुख्यमंत्री की जब बात आती है तो उसको लगता है कि भाई केजरीवाल बेहतर है, तो वो केजरीवाल को सारे के सारे 70 में से 67-62 सीटें दे देते हैं। और लोकसभा की बात आती है तो उनको लगता है कि केजरीवाल कहीं नहीं है और उनको मोदी का विकल्प नहीं दिखता। वही दिल्ली वाले, वही वोटर मोदी को वोट दे जाते हैं। तो ये एक मानसिकता है और एक ये सच्चाई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे अपना संसद सदस्य चुनना चाहिए जो सबसे बेहतर हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। और आप जब तक, ये मेरा मानना है, हालांकि अनिल जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो मुझे पता है कि एक दो हमारी पहले भी बहस हुई है, उनका अलग से इससे भिन्न है मत। तो मुझे लगता है कि जब तक एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी को आप नहीं प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके परिणाम इतने अच्छे नहीं होंगे, पोलराइजेशन अच्छा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि बीजेपी भी चाहती है कि ये जो है चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाए। और फिर आम आदमी जो बीजेपी का सपोर्टर, वो कहता घूमता है कि आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को। तो ये सारी स्थितियां देखते हुए मुझे लगता है कि जितना गठबंधन संभव है, सब जगह जरूरी भी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा केरल में जरूरी नहीं है, तमिलनाडु में जरूरी नहीं है,
लेकिन जहां जरूरी है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां गठबंधन बने, स्टेट लेवल का गठबंधन बने, महाराष्ट्र का अपना स्टेट लेवल का गठबंधन बने, और हो सके तो एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सामने होना चाहिए। और आई विल स्टिक माई नेक आउट। तो कुछ बात ऐसी होती है कि बाद में उसको सुनने को भी मिलता है, लेकिन मेरे को लगता है कि आज के समय में नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को अपना नेता अगर मान के आगे रख के चला जाए तो उसका बहुत बेहतर परिणाम निकलेगा। 1 साल का समय रह गया है। जी दिनेश जी।